जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आप सबको एक अच्छी सी न्यूज़ देने वाला हूं यूपी पुलिस के बारे में। आप सबने वीडियो तो देख ही लिया होगा। जैसा कि आप सबको पता है, जो नई भर्ती आने वाली है 62,424 और इन पदों के बारे में जिक्र किया गया है कि इतने सारे पद हैं जो कि बहुत पद होते हैं, इन पर जो है नई भर्ती की जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये भर्ती कब तक हो जाएगी, क्योंकि ये नया वीडियो आया है तो ऐसे में मुझे कल समय नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं आप सबसे बातचीत नहीं कर पाया था। और इसका साथ भी ये भी था कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि ऐसा कुछ न्यूज़ है, तो मैंने सोचा कि चलो समय मिलने पर आपको जो बता दिया जाए। तो ऐसे में अब देखिएगा, ये जो नई भर्ती आने वाली है, आप अगर ये कहें कि मात्र 2 महीने में हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। 2 महीने में एग्ज़ाम इसका नहीं होने वाला है। अब जैसे आपने देखा होगा जुलाई में, आप सब ने सुना होगा कि 15 जुलाई को बता रहे हैं कि किसी नई कंपनी को टेंडर जो है खोला जाएगा और कंपनी से अध्याचन मांगा जाएगा। तो ऐसे में जो टेंडर की प्रक्रिया है, जो भी भर्ती चयन होगा वो ऑलमोस्ट 1 मंथ तो ले लेगी, यस और नो। तो ऐसे में जो भी कंपनी जो है इसका एग्ज़ाम कराएगी, वो कंपनी लगभग जो है वो अब जैसा सुनने में आ रहा है कि 15 जुलाई से जो है वो आगे की प्रोसेस चालू हो जाएगी और वो कंपनी जो है वो टेंडर को एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, वो डिपेंड करेगा समय के ऊपर। लेकिन इन माय ओपिनियन, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है, तो ऐसे में ज़रूर है कोई ना कोई जो है कोई ना कोई कंपनी जो है इस एग्ज़ाम को करा देगी। और मोस्ट ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है इसमें TCS कंपनी ही इसका एग्ज़ाम कराएगी। यस, ठीक है। अब थोड़े मैं पदों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 52,000 के लगभग जो है वो कांस्टेबल में आएंगे, सिविल पुलिस में, ऐसा इन्होंने बोला है। इधर UPSI में लगभग जो है 2,500 के पद आएंगे। और रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो होने वाला है, जिसका फॉर्म भर गया है, वो 2430 पद हैं। साथ ही में लिपिक सवर के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872 पद होते हैं। इधर कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 पद हैं। जेल वार्डर के 2833 पद हैं, लगभग 3000। कुशल खिलाड़ियों के 521 और इस तरह से जोड़ करके ये बनेंगे 62,424 पद, जो कि बहुत ज़्यादा पद हैं। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा, सर फायरमैन और PAC कहाँ गई? तो मेरे अनुमान में भले ही इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन जो ये भर्ती आने वाली है जैसे कि 52,000 कांस्टेबल, तो इसी में जो है उन पदों के बारे में जो है रिक्ति जरूर आएगी। तो ऐसे में PAC, फायरमैन और सिविल पुलिस, इन तीनों का हो सकता है जो कांस्टेबल की वैकेंसी बता रहे हैं इसी में आएगी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि साहब PAC का कभी वैकेंसी नहीं आया। जब जब भी आया कांस्टेबल का, उसके साथ में PAC का ज़रूर आया। हाँ, कम ज़रूर हो सकते हैं। यहाँ पर बात करें UPSI के बारे में, तो UPSI में भी 3 पद निकलते हैं, ठीक है। एक तो ये फायर डिपार्टमेंट में होते हैं, सेकंड अफसर। इधर आपका प्लाटून कमांडर PAC के अंदर होते हैं और सब इंस्पेक्टर दरोगा जी होते हैं, वो आपके सिविल में होते हैं। तो इन तीनों पदों के लिए ये जो भर्ती है, जो ये वैकेंसी है, वो डिवाइड हो जाएगी। यस, और बाकी जो है वो कुशल खिलाड़ियों। अच्छा, जेल वार्डर के लिए देखिएगा, जेल वार्डर के लिए इन्होंने बोला 2800 पद हैं, मतलब 3000 मान के चलिएगा। तो 3000 पदों में महिलाओं के भी जो है लगभग 600 से 700 पद आएंगे और उसके रिमेनिंग जितने बचेंगे वो रहेंगे सिर्फ पुरुषों के लिए। तो नौकरी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में वैकेंसी तो बहुत है। अच्छा, इसके बाद में देखिएगा, उम्र को लेकर के आप सबके मन में जो है सवाल बने हुए हैं कि साहब उम्र जो है रिलैक्सेशन मिलना चाहिए 3 से 4 साल का। और उम्र को लेकर के जो कटिंग आई थी वो मैंने आपके साथ में वीडियो के माध्यम से शेयर की। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए कि सोशल मीडिया पर बहुत विद्यार्थी जो है वो जो है अनुरोध कर रहे हैं भर्ती बोर्ड से और जो है कार्यालय से कि कैसे भी करके ये जो नई भर्ती आने वाली है उसमें उम्र में जो है वो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो ऐसे में देखिएगा आपकी जो बात है वाजिब है और समय रहते जो भी नोटिफिकेशन आएगा, इसका रिलीज़ होगा, तो उस नोटिफिकेशन में ज़रूर इस उम्र के छूट के पड़ाव के बारे में जो है वो जानकारी दी जाएगी। अगर देखिएगा 15 तारीख को निविदा स्टार्ट हो जाती है, तो मान के चलेगा कि 1 महीना कंपनी को टेंडर की पूरी जो है ना कार्य को करने में जो है समय लग जाएगा। इसके बाद में आप मान के चलिएगा, अगर जुलाई है, जुलाई ख़त्म, अगस्त को हम बीच में मान लेते हैं, अगस्त को खाली छोड़ दीजिए आप, जुलाई और अगस्त को मान ले, तो ये आप पॉसिबिलिटी है कि इसका जो फॉर्म है वो आपके अगस्त के लास्ट वीक सितंबर में जो है इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और सितंबर में अगर इसका फॉर्म चालू हो जाता है तो आप ये मान के चलें कि दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। दिसंबर तक 100% हो जाएगा। अब आपके पास में कितना है बताइएगा? आपको पता है जुलाई चल रहा है, बाकी जो बचे हुए आपके और 5-6 महीने वो इस पूरी प्रोसेस में निकल जाएंगे। तो अभी आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जैसे ही फॉर्म आएंगे और हम तैयार हो जाएंगे। रियली मैं आपको बताऊं, जो है एज को लेकर के बच्चे बहुत परेशान हैं। उनका कुछ ज़रूर जो है समाधान निकलना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा GD में जो है वो छूट मिली थी, तो ऐसे में अगर छूट मिलती है तो जो विद्यार्थियों का सपना बचपन से रहा है और जैसे ही वो 18 साल की उम्र में आए और तब से अब तक जो वो वैकेंसी उन्होंने भर्ती यूपी पुलिस की नहीं देखी, तो ऐसे में
स्वाभाविक सी बात है, हर किसी का सपना होगा कि मैं कैसे भी करके यूपी पुलिस में जाऊं, तो उसका सपना तो जो है सपना ही रह जाएगा ना। बहुत विद्यार्थी होते हैं, उनको और कुछ नहीं दिखाई देता, उनको लगता है सिर्फ यूपी पुलिस टारगेट है। और यार यूपी पुलिस में आने के बाद में एक अलग जज्बा होता है, एक अलग ही मतलब है ना, नौकरी करने का एक ट्रेंड होता है। पूरे यूपी में आप कहीं पर भी नौकरी कर सकते हैं। तो ऐसे में ये आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है कि भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं रेणुका मिश्रा, तो उनके द्वारा ये बयान जारी करके इन सारी भर्तियों के बारे में बताया था कि इन सब पर काम चल रहा है और इन सब के जो अध्याचन प्राप्त हो गए, मतलब इतने जो वैकेंसी इन्होंने जो पद बताए हैं उन सभी पदों को लेकर के ये जिक्र किया गया है कि इसका जो है अध्याचन ले लिया गया है। मतलब कितनी पदों पर हमें भर्ती करवानी है इसकी स्वीकृति मिल गई है। अब स्वीकृति मिलने के बाद में कंपनी डिसाइड होती है और उसके बाद में एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे में आप ये कहें कि साहब पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं, मैं कहूँगा 100% पॉसिबिलिटी है कि भर्ती तो ज़रूर आएगी और इसी साल आएगी। आपके पास में अगर 6 महीने का वक्त है तो मैं कहूँगा आप सबसे कि 6 महीने पर्याप्त समय है और इस समय को जो है जायज़ ना, एकदम है ना, एक कायदे के साथ में इसका पूरा इस्तेमाल करें और मन के अंदर से ये बिल्कुल जो है वो ये जो आपके मन में जो भ्रम है उसको बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि एग्ज़ाम कठिन होगा। जैसा आपने प्रीवियस ईयर में देख रखा होगा, तो कुछ चीज़ों से मोटिवेशन ज़रूर लिया करें, चाहे वो यूपी एसआई हो या फिर यूपी कांस्टेबल हो। ऐसे में सब प्रीवियस को देखेंगे तो उसके बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। ऐसा नहीं है कि साहब आप बिना देखे और सुने हुए बातों पर आप भरोसा कर रहे हैं कि कठिन है और आप जो है फिर रह जाएं, ऐसा आपके साथ में नहीं होना चाहिए। तो इस सब चीज़ को लेकर के मुझे लगा कि आप सबकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है और समय रहते जो है आपको मैं बता दूं। तो ऐसे में बस मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जो है कमज़ोर ना करें। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उन सब का प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। और प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आपको बता रखा है कि चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जो है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहतर होगा आप सब। तो अगर आपका मन है कि यूपी पुलिस में वर्दी लेने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पुराने पेपर को देखना चाहते हैं और साथ ही में कुछ चीज़ें जो लेटेस्ट सिलेबस पर डिपेंडेड हैं, किस तरीके से आपका आने वाला पेपर होगा, अगर ये सब आप देखना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं और सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो मेरा आपको विनम्र निवेदन और सजेशन रहेगा कि आप चक्षु प्रकाशन का एक बार ज़रूर जो है बुक को बाय करिएगा। आप इसे दोनों तरीके से खरीद सकते हैं, घर बैठे आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन किसी नज़दीकी स्टोर पर जाकर के वहाँ से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि 3000 से ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स होते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये सारे सवालों को डिज़ाइन किया गया है। 2500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक कंबाइंड होंगे, एक तरह हर सिलेबस में से यहाँ पर लिया गया है। आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी, जीके, जीएस हो, सब में से यहाँ पर 2500 से ज़्यादा सवालों को लिया गया है। इसके अंदर 8 सॉल्व पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चक्षु प्रकाशन से संबंधित लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर एक बार लगा के देखिएगा, आपका स्कोर बूस्ट होगा और आपको ये रियलाइज़ होगा कि जिस तरीके से एग्ज़ाम है, जिस तरीके से सवाल आते हैं, वो सब के सब आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद में नया अपडेट होगा तो ज़रूर मैं श्योरिटी के साथ में आपके सामने आऊँगा। आपको भी ये लगता है कि सर देखो पूरी जानकारी हमको पता है, सिर्फ आप आ जाया करो, कुछ बोल जाया करो, बाकी यार सही बताए ना, नौकरी तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई भी उसके साथ में कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ मैं एक ऐसे मतलब मानसिकता के साथ में आता हूँ कि बस आपसे वीडियो के ज़रिए कम्युनिकेशन होगा, बातचीत हो जाएगा, कमेंट आएंगे, पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट है अगर मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर मैं आप तक शेयर करूँगा, है ना। बाकी ये नहीं कि साहब इसके मतलब यूट्यूब के बिना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस आप सबसे थोड़ा मन के अंदर लगाव है और ड्यूटी करते तो स्वाभाविक है, कोई भी हो ऑलमोस्ट जो नौकरी कर रहे हैं उनके साथ में वो यूट्यूब पर एक्टिव हैं, तो समझ लो कि उनका मेन मुद्दा बस यही रहता है। जब बातचीत होती रहती हैं कमेंट के माध्यम से, है ना, और आप सबका प्यार इतना मिलता है तो अच्छा लगता है। बस यही एक अच्छी फीलिंग होती है जो अपनी पढ़ाई को और मोटिवेशन जो है देती है। आप सब पढ़ें, मैं भी पढ़ रहा हूँ, अपना आप ध्यान रखें। और हाँ, आप कह रहे थे सर OMR शीट को आप दिखा दीजिएगा, तो बस मैं फ्री होकर के कल वीडियो आप इसके लिए बना दूंगा, तो कल आप OMR को देख लेना, ताकि आप जो प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आते हैं, ज़्यादा आते हैं, उनको लेकर के आप दुखी हो जाते हैं, तो वो मैं आपको कल बताऊँ, ठीक है। ये वर्दी आपकी है मेरे दोस्त, इस वर्दी में आप चाहेंगे तो ये खाली रह जाएंगे, आप चाहेंगे तो इन पर सितारे लग जाएंगे, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, प्रयास करते रहो, सफल या असफल तो ये समय की बात है, ठीक है, लेकिन प्रयास वो ज़रूर करना चाहिए। चलो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।